हाजीपुर गए, ऑपरेशन कराना था, पेशाब के नली के बताए और वो किडनी का ऑपरेशन कर दिया। बहुत सारे मरीज जो इधर उधर जाके अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। पढ़ा लिखा आदमी में और एक सीख के करने वाला या फिर अनपढ़ आदमी में क्या फ़र्क हो सकता है? कि पेशेंट जो गोरखपुर पटना जाता था पहले, कम से कम पेशेंट को हम लोग यहाँ से रेफ़र करें। सिलेक्ट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नंदिनी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। सिवान में डॉक्टरों की टीम वर्क ने बचाई मरीज की जान। गलत इलाज के चक्कर में भटक रहा था मरीज। सिवान में डॉक्टरों के बेहतरीन तालमेल और विशेषज्ञता ने एक मरीज को नई जिंदगी देने का काम किया। मरीज लंबे समय से अपनी बीमारी को लेकर परेशान था और विभिन्न अस्पतालों व डॉक्टरों के यहां इलाज करा रहा था। इस दौरान उसे अलग अलग तरह की बीमारियां बताई गईं। यहां तक कि किडनी से जुड़ा एक ऑपरेशन भी कर दिया गया। पेशाब में हमको बहुत दिक्कत था, 3-4 साल से हम भटक रहे थे। हाजीपुर गए, ऑपरेशन कराना था, पेशाब के नली के बताए और वो किडनी का ऑपरेशन कर दिया। कपिल अहमद साहब के पास हम आए सिवान, तो वहाँ हमारा ट्रीटमेंट हुआ था। 1 हफ्ता में बहुत आराम हुआ। उसके बाद वो भेजे कि जाओ रोजी अल्ट्रासाउंड में जाके अल्ट्रासाउंड एक्सरे कराओ। एक्सरे कराए तब पेशाब के नली में पथरी निकला। उसके बाद पथरी निकला तो हम डॉक्टर बाबर अली साहब के पास आए, तो वहीं हमारा ऑपरेशन हुआ। अच्छे हैं, अब ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पैसा बहुत कम लगा, खर्चा के हिसाब से लगा। बाद में अनावश्यक साबित हुआ। कई जगहों पर मरीज को प्रोस्टेट बढ़ने की समस्या बताई जा रही थी, जबकि वास्तविक परेशानी कुछ और थी। जांच के दौरान पता चला कि स्टोन की वजह से प्रोस्टेट में सूजन और अन्य जटिलताएं उत्पन्न हो रही थी, जिसके कारण गलत दिशा में इलाज किया जा रहा था। अंततः यूरोलॉजिस्ट बाबर अली, नेफ्रोफिजिशियन डॉक्टर कफील अहमद तथा रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजूर अंसारी ने आपसी समन्वय और गहन जांच के आधार पर मरीज की सही बीमारी की पहचान की। सही निदान और उचित उपचार से मरीज को राहत मिली और उसकी जान बचाई जा सकी। ये मामला साबित करता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में टीम वर्क, सही जांच और विशेषज्ञ डॉक्टरों के आपसी सहयोग से जटिल समस्याओं का भी सफल समाधान संभव है, बशर्ते टीम का हर सदस्य अपने क्षेत्र का अनुभवी और दक्ष विशेषज्ञ हो। इस मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है कि हम लोग एक काम किए, जो टीम वर्क के तहत काम किए, कि एक ग्रुप में हम लोग कैसे काम करते हैं, वो आज एक्सपीरियंस जो है वो आज शेयर करने का मौका मिला है। एक मरीज़ आया तरैया से, उसको पेशाब रुक के हो रहा था और पेशाब जल्दी हो रहा था और पेशाब उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था और ड्रॉप की तरह उसका पेशाब आ रहा था, यानी कि बूंद उसका पेशाब पास हो रहा था। फिर वो 1.5-2 साल से परेशान था, तो छपरा में भी दिखाया, उसके और लोकल एरिया में भी दिखाया। तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड होता था, तो वो लोग प्रोस्टेटोमेगाली यानी प्रोस्टेट ग्लैंड का जो साइज़ बढ़ जाता है उसका वो लोग रिपोर्ट देकर उसको फिर बोलते थे कि ठीक है, आपका प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ गया है। फिर वो ये अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट जो है वो लेकर अपने डॉक्टर के पास जाता था, तो फिर उसको प्रोस्टेट का दवा देकर वो कंटिन्यू करते थे। लेकिन उस मरीज़ को रिलीफ नहीं मिला पिछले 2 साल में। फिर वो लास्ट मेरे पास आया आज से लगभग 10 दिन पहले, 10 दिन पहले आया मेरे पास, और वो फिर मुझे बताया। तो फिर मैं उसका यूरिया क्रेटिनिन कराया और एक यूरिन कल्चर कराया और एक अल्ट्रासाउंड कराया डॉक्टर मंजूर अंसारी सर से। फिर उस रिपोर्ट में आया कि क्रिएटिनिन थोड़ा सा बॉर्डर लाइन से थोड़ा सा कुछ पॉइंट बढ़ा हुआ था, 1.61 के आसपास था। तो फिर अल्ट्रासाउंड के लिए उसको भेजा गया। तो फिर अल्ट्रासाउंड में उसका जो स्टोन था वो बिल्कुल प्रोस्टेट ग्लैंड के पास में था, जिस वजह से सारे जितने भी पहले के जो प्रीवियस अल्ट्रासाउंड थे, तो उसमें वो लोग ये बोल के रिपोर्ट बना देते थे कि उनका प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ा हुआ है, लेकिन जो स्टोन था वो बिल्कुल प्रोस्टेट ग्लैंड के बिल्कुल पास में था, जो कि यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है। तो उस वजह से उसको पेशाब जब रुक के होता था और बूंद की तरह पास होता था। फिर रेडियोलॉजिस्ट का इसमें सबसे बड़ा रोल है। पहले तो एज ए क्लिनिशियन मैं तो उसका पहले इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा कि आखिर इस मरीज़ को दिक्कत क्यों हो रही है। तो फिर मैं उसका कंप्लेन लेकर फिर उस हिसाब से उसका इन्वेस्टिगेशन कराया, जांच कराया। तो फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए अल्ट्रासाउंड, जो कि कभी भी ये सारे मरीजों के लिए कि आप कभी भी अल्ट्रासाउंड कराइए तो एक रेडियोलॉजिस्ट से करवाइए, जो कि सिवान में टोटल 6 ही रेडियोलॉजिस्ट है। आप 6 रेडियोलॉजिस्ट में से आप किसी के यहाँ करवा सकते हैं। मेरे टीम में डॉक्टर मंजूर अंसारी हैं। मेरा नाम डॉक्टर बाबर अली है। मैं सिवान में एज ए यूरोलॉजिस्ट जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ।
जैसा कि कपिल सर बता रहे थे कि एक पेशेंट आया था तरैया से इनके पास, जो बता रहा था कि पेशाब में दिक्कत हो रहा है। वही जो भी कंप्लेन था कि पेशाब रुक रुक के हो रहा है और पेशाब करने के बाद बोल रहे थे कि ड्रॉप वाइज हो रहा है, नैरो स्ट्रीम, मतलब पेशाब का एकदम पतला हो गया था धार उसका। और ये सब होता है, ये प्रोस्टेट में जब बढ़ता है तो होता है। बाहर में वो जांच करा रहा था, उसमें बार बार अल्ट्रासोनोग्राफी में बोल रहा था कि प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है। फिर जब सर जांच कराया तो पता चला कि नहीं, प्रोस्टेट नहीं बढ़ा हुआ है। प्रोस्टेट के लुमेन में, जो प्रोस्टेट का जो पेशाब का जो लुमेन होता है, उसमें एक बड़ा सा पत्थर आके अटका हुआ था, जिसकी वजह से सारा सिम्टम्स हो रहा था उसको। फिर सर पेशेंट मेरे पास भेजे, मैंने उसका एक्सरे कराया। एक्सरे में साफ दिख रहा है कि उसमें एक प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मतलब प्रोस्टेट में एक स्टोन अटका हुआ है। फिर मैंने पेशेंट को काउंसिल किया कि भाई इसका ऑपरेशन होता है, ये सब मेडिसिन से ठीक नहीं होता है। ऑपरेशन का प्लान किया और ऑपरेशन किया उसको हम लोग बोलते हैं लेज़र TUCL बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हमने स्टोन जो प्रोस्टेट में फंसा हुआ था उसको पुश बैक किया, मतलब पेशाब की थैली में, ताकि वहाँ पे स्पेस ज़्यादा रहता है, लेज़र चलाने में कम से कम खतरा होता है। प्रोस्टेट में स्टोन तोड़ने में क्या होता है कि प्रोस्टेट का जो लुमेन है या फिर प्रोस्टेट का जो चौड़ाई है उसका, वो पतला होने का डर रहता है, बाद में पेशेंट को फिर तकलीफ होती है। तो उसको ब्लडर में हम लोग पुश करते हैं, ब्लडर में पुश करके लेज़र है हम लोग के पास, होल्मियम लेज़र है, लेज़र भी रिसेंटली हम लोग यहाँ पे लगाए हैं। उस लेज़र से किया उसका ऑपरेशन, कोई ब्लीडिंग नहीं हुआ, पेशेंट का पेशाब एकदम क्लियर है, पेशेंट रेडी टू डिस्चार्ज है। वो आज, मतलब कल परसों उसका ऑपरेशन हुआ, आज उसका डिस्चार्ज हो जाएगा। पेशेंट रहने वाला तरैया का, पेशेंट एकदम फिट है। अब पेशेंट का सर लैप्रोस्कोपी जब तक नहीं आई थी, इस विधि में कितना टाइम लगता था और पेशेंट को कितना प्रॉब्लम होता था? नहीं, पहले क्या था कि अगर से ब्लडर स्टोन हो गया या फिर प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में स्टोन हो गया तो उसको पहले ओपन किया जाता था। उसमें क्या होता है कि जो नीचे होता है पेट का हिस्सा, वहाँ पे छोटा सा चीरा लगा के पेशाब की थैली को खोल के स्टोन निकाला जाता था। उसके बाद से पेशाब की थैली को सिलाई किया जाता था। उसमें क्या होता था कि कैथेटर बहुत दिन तक डालना पड़ता था, 3 हफ्ता 4 हफ्ता कैथेटर डाल के रखना पड़ता था, तब जाके वो पेशाब का थैली मतलब सूखता था, हील होता था। अभी क्या है कि लेज़र विधि द्वारा ये सब चीज़ नहीं होती है, पेशाब के रास्ते से ही हम लोग जाते हैं, लेज़र से सारे जो भी पत्थर है उसको तोड़ देते हैं, वो एकदम सैंड की तरह हो जाता है और पेशाब के रास्ते से वो निकल जाता है, पेशेंट को कोई तकलीफ भी नहीं होती है। तो पहले में और अब में ये सब, पहले कन्वेंशनल सब मेथड था ये सब ट्रीटमेंट का, अभी क्या है सब रिसेंट एडवांस सब मेथड है, सबसे एडवांस मेथड है जो हर जगह ट्रीटमेंट होता है, यहाँ हो, USA में हो, लंदन में, कहीं भी हो, यही सब ट्रीटमेंट होता है। तो सर इतने दिनों से आप लगातार यहाँ सर्जरी कर रहे हैं, अब तक इस तरह का क्रिटिकल केस आपने कितना देखा? नहीं, 2-3 में कर चुका हूँ, बट पहले से डिफाइंड रहता था कि हाँ स्टोन है। इस केस में क्या था कि बाहर में सब रिपोर्ट बोलता था कि प्रोस्टेट बढ़ा हुआ, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है। जब हम लोग प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराए, मंजूर बॉस के पास हम लोग पेशेंट को भेजे, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि नहीं, प्रोस्टेट तो उसका नॉर्मल है, एज उसका ज़्यादा है नहीं, 40-45 है। तो जब अच्छे से देखे, USG में भी दिख रहा है, प्लेट में भी दिख रहा है कि एक स्टोन है जो अटका हुआ है। फिर बॉस बोले कि नहीं, ये प्रोस्टेट नहीं है, उसमें स्टोन अटका हुआ है, आप लोग स्टोन का ट्रीटमेंट कीजिए, पेशेंट ठीक है, पेशेंट एकदम ठीक है, उसमें कोई दिक्कत अगर किसी अरे गहरे डॉक्टर के पास गया होता, अगर ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाता तो फिर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता और कितना रिस्की हो सकता? नहीं, रिस्की तो होता, एक तो पहले तो डायग्नोसिस नहीं होता इसका, हो सकता है इसका प्रोस्टेट का लोग सर्जरी कर देता है, प्रोस्टेट का सर्जरी करने के बाद फिर इसको फ्यूचर में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है, मतलब ब्लडर में स्टेनोसिस हो जाता है, पेशाब लीक करने लगता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होता है। तो फर्स्ट डायग्नोसिस करके इसका ट्रीटमेंट ही सही इलाज है। टारगेट हम लोग का यही है कि पेशेंट जो गोरखपुर पटना जाता था पहले, ठीक है, अभी भी बहुत सारा जगह पे है जहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन टारगेट यही है कि कम से कम पेशेंट को हम लोग यहाँ से रेफ़र करें। हम डॉक्टर मंजूर अंसारी, अब जैसे कि आप लोग इन लोगों की बात, डॉक्टर कफील और डॉक्टर बाबर अली की बात तो सुन ही लिया आप लोग। अब क्या है कि ये पेशेंट मेरे पास आया, डॉक्टर कफील ने हमारे पास भेजे थे, और सबसे पहले तो हम उनका हिस्ट्री लिए, सिम्टम्स पूछे, तो उन्होंने बताया कि काफ़ी दिनों से, करीब 2 साल से उनको पेशाब बार बार होती थी, इनकम्प्लीट सेंसेशन ऑफ वॉइडिंग ऑफ यूरिन उनको होता था। और जब हम ब्लैडर, किडनी वगैरह सारा कुछ चेक किया तो सारा कुछ नॉर्मल था। जब प्रोस्टेट पर आए तो हम देखे प्रोस्टेट नॉर्मल इन साइज़, और चूँकि उनके एज भी बहुत ज़्यादा नहीं था तो हम देखे कि प्रोस्टेट के बीच में मिडलाइन प्रोस्टेट पे एक कैल्सिफिकेशन टाइप का कुछ हमको दिख रहा था। तो दैट कुड बी वो जैसे कि मिडलाइन प्रोस्टेटिक कैल्सिफिकेशन भी होता है, पेरेन्काइमल कैल्सिफिकेशन उसको बोलते हैं, दैट हैज़ टू बी डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन अ कैलकुलस, मतलब कैलकुलस से उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो वो हम डिफ्रेंशिएट कर पाए, उसको हम देखे। इनफैक्ट अल्ट्रासाउंड करने के बाद से हमने एक्सरे भी लिया, एक्सरे लेने के बाद से हमको पता चला कि नहीं, वो प्रोस्टेट
में ही एक कैलकुलस फंसा हुआ है। ये हर एक रेडियोलॉजिस्ट डायग्नोस करेगा, बशर्ते वो रेडियोलॉजिस्ट है। अगर वो हाँ बताइए। सिवान में किसके पास कराया जाए, रिकॉग्नाइज किया जा सके बेहतर रेडियोलॉजिस्ट? रेडियोलॉजिस्ट सब अच्छे हैं। रेडियोलॉजिस्ट ही हैज़ टू बी अ प्रॉपर रेडियोलॉजिस्ट, या तो MD किए हुए हों या तो DMRD। करीब अब कितने हैं हम तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम नाम बताते हैं। एक हम हैं, दूसरे सत्य प्रकाश, गीतांजलि मैडम, इमरान साहब, परवेज, और एक नए डॉक्टर साहब आए हुए हैं शाहनवाज खान, और एक हैं उनका नाम सुनते हैं लेकिन कभी हम उनका रिपोर्ट हमको नहीं मिला, उनका नाम है चंद्रभूषण सिंह। हाँ वहाँ करा सकते हैं। क्या है दोनों में फर्क क्या है? आप बता रहे हैं कि जो ऑथराइज है उसी से कराना चाहिए, ऑथराइज और अनऑथराइज में क्या डिफरेंस? नहीं, आप ही बताइए क्या फ़र्क हो सकता है एक पढ़ा लिखा आदमी में और एक सीख के करने वाला या फिर अनपढ़ आदमी में, क्या फ़र्क हो सकता है? जागरूकता पब्लिक को लाना होगा। ये जागरूकता फैलाने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है कि बहुत सारे मरीज जो इधर उधर जाके अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। जो सर 6 नाम बताएं, डॉक्टर गीतांजलि मैडम और डॉक्टर इमरान और डॉक्टर सत्य प्रकाश सर, डॉक्टर परवेज आलम और डॉक्टर शाहनवाज खान सर, तो यही मेन जो रेडियोलॉजिस्ट है सिवान में यही है। इनके अलावा जो लोग भी हैं वो लोग बस सीख के कर रहे हैं। तो एक सीख के करने में और एक प्रॉपर डिग्री लेने के बाद दोनों के करने में काफ़ी अंतर होता है। तो बस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मरीज को अलर्ट करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए किया। सिवान में हेवल्स गैलेक्सी के एकमात्र अधिकृत शोरूम मनीष एंड सन्स में एक ही छत के नीचे पाएं इलेक्ट्रिक वायरिंग से जुड़े सभी प्रीमियम सामान, बेहतर गुणवत्ता वाले वायर, स्टाइलिश स्विचेस, मॉड्यूलर आइटम और आधुनिक होम अप्लायंसेस। यहाँ टच व्हील एंड परचेज की शानदार सुविधा उपलब्ध है, तो जल्दी करें। हमारा पता है मनीष एंड सन्स, सराय मोड़, बबुनिया रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9934060412। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्दी किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल सिलेक्ट 24 न्यूज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook पेज को भी फॉलो, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हमारी वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें।